डॉक्टर राहत इंदौरी का मशहूर शेर है, सरहद पर तनाव है क्या? कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या? और यही चुनाव के समय का तनाव अभी उत्तर प्रदेश में दिख रहा है, जहां कहने के लिए तो उपचुनाव है, बाई इलेक्शंस है, लेकिन इतनी गंभीरता से पार्टियां ले रही हैं कि कहां पर आम चुनावों की, लोकसभा चुनावों की बात हो, विधानसभा चुनावों की बात हो, सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो उत्तर प्रदेश की 10 सीटों की। जी हां, घोषणा 9 सीटों पर हुई है, एक सीट जिसकी मिस्ट्री कायम है। तो मिल्कीपुर की मिस्ट्री से लेकर बहराइच के तनाव तक उत्तर प्रदेश की में जो चुनाव हो रहे हैं उनके सभी मुद्दों पर पेश है श्वेत पत्र। वो जो देश का संदेश है, सत्ता का द्वार प्रवेश है, राजनीति के प्रारब्ध की ये भूमि उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश है, ये भूमि उत्तर प्रदेश है, ये भूमि उत्तर प्रदेश है, ये भूमि उत्तर प्रदेश है। बाहुबल की ललकारें यहाँ, वर्गों की हुंकारें यहाँ, बातों में तलवारें यहाँ, जहाँ वोट वोट विशेष है। ये भूमि उत्तर प्रदेश है, ये भूमि उत्तर प्रदेश है, ये भूमि उत्तर प्रदेश है, ये भूमि उत्तर प्रदेश है। उपचुनाव 9 सीटों पर होने हैं, लेकिन तेवर ऐसे हैं जैसे अभी नहीं तो आगे अब कभी नहीं। अपने नफरती एजेंडे के साथ कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये सभी लोग लगातार समाज में वैमनस्यता पैदा करके अराजकता पैदा करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से घबरा गई है और वो जान गई है कि ये सीट भारतीय जनता पार्टी हारेगी और समाजवादी पार्टी बड़े वोट से जीतेगी। लोकसभा के चुनाव में जो झूठ के आधार पर जो संविधान आरक्षण के नाम पर जनता को गुमराह करके कुछ सीटें अर्जित कर लिए हैं, अब उनकी इस प्रकार की साजिश, इस प्रकार की कोशिश जनता ही सफल नहीं होने देगी। ये कहीं न कहीं ये चुनाव हार रहे हैं बुरी तरीके से, और चुनाव हारने के कारण से काफी घबराहट है। इस नाते इन्होंने अपने तरीके से इसको मैनिपुलेट कराने का पूरा प्रयास किया। हर बयान बारूद है। ये सरकार हत्या करती है अपनी नाकामी छिपाने के लिए। जीरो टॉलरेंस की नीति है योगी जी की। उत्तर प्रदेश में अगर धन की बुनियाद पे आपको फैसले करने हैं तो फिर न्यायालय का क्या काम? हमारी सरकार के लिए अपराधी की कोई जात नहीं होती। हर आरोप विस्फोट है। उत्तर प्रदेश में हम बार बार शांति बहाल करने की अपील कर रहे हैं। बहराइच के हालात सामान्य होने चाहिए, सामान्य होने के अलावा वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। बलवाइयों की कुटाई और दंगाइयों की ठुकाई समाज के सौहार्द और सुरक्षा के लिए जो है वो जरूरी है। हर मुद्दा धधकता शोला है। चाचा भतीजे की जोड़ी हो या फिर 2 लड़कों की जोड़ी हो, ये लोग अराजकता फैलाने, गुंडागिर्दी की हदों को पार करने की स्थिति में आज दिखाई दे रहे हैं। जनता संघ है तो क्या करेगा वो संघ जो रणनीति बना रहा है चुपके चुपके छिप कर। अखिलेश जी को शायद अब भरोसा बचा नहीं है लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में। अभी तो हाफ हुए हैं, अभी 27 में साफ होंगे। 9 उपचुनाव में इंडिया गठबंधन पूरी ताकत से 9 की 9 सीट लड़ेगा, 9 की 9 सीट जीतेगा। हर अपील धारदार है। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी हार का सदमा सहन नहीं कर पा रहे हैं, और जब से हारे हैं वो, तब से उनके स्टेटमेंट देख लीजिए आप। चुनाव होते हैं, नतीजे आते हैं, और फिर अगले चुनाव तक राजनीतिक माहौल का मिजाज थोड़ा ठंडा पड़ जाता है। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद से अब तक यूपी सियासी तौर पर लगातार धधक रहा है। उस पर से 9 सीटों के उपचुनाव में दलों की दावेदारियों से चिंगारियां उड़ रही हैं। इंडिया गठबंधन एक है। इंडिया गठबंधन
भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। 9 सीटों का उपचुनाव घोषित हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में है और हम 9 की 9 सीटें जीतेंगे। 13 नवंबर को 10 सीटों पर उपचुनाव होना था, लेकिन सबसे प्रतिष्ठा की सीट बन चुकी मिल्कीपुर का चुनाव टेक्निकल वजहों से आगे के लिए टल गया, लेकिन उसके टलने पर भी तलवारें खिंची। इंटरनल सर्वे में वो हार चुके थे, इसीलिए उन्होंने चुनाव टाला। भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर विधानसभा से बहुत बुरी तरह से हारेगी, पराजित होगी। समाजवादी पार्टी के लोग मिल्कीपुर में उपचुनाव ना हो विधानसभा का, इसे टलवाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। अब 9 सीटों से परखी जा रही है 2027 के विधानसभा और अगले लोकसभा चुनाव की अभी से हवा। यूपी की ये 9 सीटें बन गई संपूर्ण सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए नाक का सवाल। इन 9 सीटों पर लग चुकी है इंडिया और एनडीए गठबंधनों की सियासी पूंजी दांव पर। जिन 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, उनका दायरा पश्चिम से पूर्वांचल तक फैला हुआ है। गाजियाबाद, कुंदरकी, खैर और मीरापुर वेस्ट यूपी की सीटें हैं। कटहरी, मझवा और फूलपुर पूर्वांचल के हिस्से में आती हैं। करहल और सीसा मऊ सेंट्रल उत्तर प्रदेश में शामिल हैं। इसलिए चुनाव के नतीजे एक तरह से पूरे यूपी के वोटरों के मूड के तौर पर देखे जाएंगे। उपचुनाव को लेकर धारणा अभी तक ये होती थी कि सत्ता पक्ष के लिए ये आसान होते हैं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से सारे समीकरण और धारणाएं ध्वस्त हैं। जनाधार की जमीन पर अपने पैर जमाने के लिए सारी कवायदें चल रही हैं और किसी भी मुद्दे पर कोई किसी को भी रत्ती भर बख्शने के मूड में नहीं है। अब बात हम बहराइच की करते हैं। वो बहराइच जहां पर तनाव है और सियासत उस तनाव को भूलने नहीं दे रही। वहां पर किस तरीके से दुर्गा प्रतिमा विसर्जन की यात्रा के दौरान एक नवयुवक की बर्बर हत्या कर दी जाती है। 2 दिन तक बहराइच हिंसा की आग में जलता है। जब हिंसा थमती है तो सियासत और ज्यादा रफ्तार से आगे जाने की कोशिश करती है। जब न्याय की कोशिश की जाती है तो वहां पर भी मजहब को तलाशा जाता है। बहराइच कई दिनों से खबरों में है। बहराइच के भेड़िए बाबा सिद्दीकी के कत्ल के आरोपी दंगों के आरोपी संगठित रहेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे। देश को भी सुरक्षा प्रदान कर पाएंगे, स्वयं को भी सुरक्षा प्रदान कर पाएंगे। तोड़ फोड़ बुलडोजर चला के पुलिस प्रशासन से अन्याय कराने का, तो अब जाते जाते क्या नया काम करना चाहते हैं? अब तो जाने का समय है। कांग्रेस किसी भी तरीके से हिंदू समाज में आग लगाए रखना चाहती है ताकि वो उस पर राजनीतिक रोटियां सेकती रहे। आप उत्तर प्रदेश को चलाइए संविधान से, रूल ऑफ लॉ से चलाइए, रूल बाय गन से मत चलाइए। यूपी में एनकाउंटर पर सियासत सुलग रही है। पक्ष विपक्ष की दलीलें राजनीतिक गलियारों में गूंज रही। बहराइच हिंसा में पुलिस ने आरोपियों को एनकाउंटर कर गिरफ्तार किया तो उत्तर प्रदेश में उपचुनावी माहौल में राजनीति गरमाने लगी। उत्तर प्रदेश की जो पुलिस एक रूट पर व्यवस्था नहीं कर सकी, वो एनकाउंटर करने में सबसे आगे रहती है। चप्पल पहन के करना पड़े फिर भी दौड़ के एनकाउंटर करते हैं। देश संविधान से चलेगा, कायदे कानून से चलेगा, रूल ऑफ लॉ से चलेगा। योगी की ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी से नहीं चलेगा। जरूरी है बहराइच में राम गोपाल जी की हत्या क्यों हुई पूछना हो तो वहां जाके पूछे। हमने तो 77 साल में कभी तजिया पर एक पत्थर नहीं फेंका।
बहराइच के महाराजगंज में 13 अक्टूबर की शाम को दुर्गा विसर्जन के दौरान हुए बवाल में राम गोपाल मिश्रा नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने जिले में जमकर उत्पात मचाया। 17 अक्टूबर को पुलिस से मुठभेड़ में 2 मुख्य आरोपी घायल हो गए। पुलिस का दावा है कि आरोपी नेपाल भागने की फिराक में थे और पुलिस पर उन्होंने गोली चलाई थी। गलत काम कर रहे हो तुम, पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो। हम लोग गलती नहीं करेंगे, कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके ये सब गलत है ना? गलती वहाँ की अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। गलती हो गई सर। हम लोग प्यार से लेके आ रहे थे, इतना भरोसा नहीं था तुम लोगों पर कि इस तरह करोगे। 5 मुख्य अभियुक्त हमारी हिरासत में आ गए हैं, जिनमें से 2 जो हैं मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू और मोहम्मद तालिम उर्फ सबलू। इनकी निशानदेही पे जब पुलिस की टीम नानपारा क्षेत्र में मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई तो वहां पे इन्होंने मर्डर वेपन को लोडेड हालत में रखा हुआ था, जिसको लेकर पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें इन दोनों को गोली लगी है। ये घायल हुए हैं, इनको उपचार के लिए पहुंचा दिया गया है और जो अन्य 3 अभियुक्त हैं उनको भी हमने हिरासत में ले लिया गया है। इस पूरे प्रकरण में आरोपी के परिवार वाले और पीड़ित के परिवार वालों के बयान भी आ रहे हैं, जिसको लेकर अलग अलग सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। तो हमका खुशम नहीं है, हमका जब तक उनका खून न देखा वो है तना तब तक हमका संतोष नहीं। अगर नहीं दे रहे हैं न्याय चाहिए हमका कि हमरे लड़का जितना मारी नहीं, जितनी गोली जितना तलाशी में। उनका जो परिवार है वो कह रहा है हमें एनकाउंटर चाहिए। अब इसके बाद उन्होंने अपना बेटा खोया है, जिस तरह से आज आप अपने पति के लिए परेशान है, अपने देवर के लिए परेशान है, परिवार के लिए परेशान है। इसमें मेरे पति और मेरे देवर की क्या गलती है? अब अगर जो उनको नहीं कुछ समझ में आ रहा तो पुलिस इस चीज की छानबीन करे ना कि कैसे क्या मामला हुआ। इसमें मेरे पति और मेरे देवर की क्या गलती? वो तो वहाँ मौजूद भी नहीं थे। चलो मेरे भाई मेरे पापा वहाँ मौजूद थे। अब पुलिस इस चीज की जानकारी ले कि कैसे क्या हुआ वहाँ पे। अब हमने तो सब सरकार के ऊपर छोड़ रखा, वो जो करेंगे सही करेंगे, उनके ऊपर हमको पूरा भरोसा है कि वो जो भी करेंगे सही करेंगे। योगी की पुलिस की बंदूकों से गोली चली तो पहले से एनकाउंटर पर गरम उत्तर प्रदेश की सियासत में इस एनकाउंटर की हकीकत और जरूरत पर भी सवाल उठाए जाने लगे। लगातार घटनाएं हो रही हैं और ये घटनाएं जो हो रही हैं वो सरकार की नाकामी की वजह से हो रही है। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए इनकाउंटर कर रही है। ये पहले से फर्जी इनकाउंटर करा रही है, चाहे वो मंगेश यादव का हो, अजीत प्रताप सिंह का हो, चाहे ये बहराइच, ये केवल और केवल अपनी फेलियर को, अपनी कमियों को छिपाने के लिए किया। पूरी सरकार फेल है, सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया और सरकार केवल और केवल दंगा कराना और फर्जी इनकाउंटर कराना। पुलिस पकड़ने जाएगी, अगर कोई पुलिस के ऊपर गोलियों की बौछार करेगा तो पुलिस जो है उसको जो है माला पहनाएगी या फूलों की वर्षा करेगी। दरअसल बहराइच में जिस तरीके से अपराधियों की धरपकड़ हुई, जिस तरीके से हाफ एनकाउंटर किया गया, उसके बाद उत्तर प्रदेश की सियासत के एक बहुत बड़े मुद्दे को एक बार फिर हवा मिल गई। मुद्दा एनकाउंटर्स का। दरअसल योगी सरकार की एनकाउंटर नीति काफी समय से चर्चा का विषय बनी हुई है। उत्तर प्रदेश पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक यूपी में योगी सरकार के मार्च 2017 से आने से लेकर अब तक पुलिस एनकाउंटर में 207 अपराधी मारे गए, जिसमें 130 हिंदू और 67 मुस्लिम शामिल हैं। जाति के नजरिए से देखें तो 20 ब्राह्मण, 18 ठाकुर, 17 जाट गुर्जर, 16 यादव जाति के अपराधी। ये एक संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और आज तक क्या किसी ने देखा ऐसा वीडियो कि आप जिस पर गोलियां चला रहे हैं उनसे सवाल किया जा रहा है कि तुमने ऐसा क्यों किया, और वो जिसके पैर में गोली लगी वो कह रहा है कि हाँ सर हमसे गलती हो गई, हम दोबारा नहीं करेंगे। तो ऐसा दिख रहा था कि कोई नेटफ्लिक्स पर कोई पिक्चर चल रहा है। हमारे विपक्ष के साथी क्या चाहते हैं? क्या मतलब जंगल राज जो आपने चलाया था वैसा देखना चाहते हैं? अपराधियों को महिमा मंडन करना चाहते हैं? जो जो काम उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी सरकार ने किए हैं, हर राज्य चाहता है और राज्य के लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी ऐसी कानून व्यवस्था होना चाहिए। तो इसलिए इस पर ऐसे प्रश्न नहीं खड़ा करना चाहिए। योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद से अब तक प्रदेश में पुलिस और बदमाशों के बीच लगभग 12,500 से ज्यादा मुठभेड़ हुई है। इनमें 207 आरोपी ढेर हुए, 6,500 से ज्यादा घायल हुए, 27,000 आरोपी पकड़े गए। लेकिन सबसे ज्यादा एनकाउंटर मुलायम सिंह यादव की सरकार में हुए हैं। 2003 से 2007 के बीच मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए
499 अपराधी मुठभेड़ में ढेर हुए। मायावती के राज में 261 अपराधी एनकाउंटर में मार गिराए गए। वहीं योगी सरकार के 7 साल के कार्यकाल में अभी तक 207 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए हैं। जनता ये चाह रही थी कि जो प्रमुख अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। ये भी कहा जा रहा था कि अगर कार्रवाई नहीं की गई तो वो नेपाल भाग सकते हैं, लेकिन इसके पहले कि वो पलायित होते, भूमिगत होते, यूपी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये एक संतोष का विषय है। मैं यूपी पुलिस और उसके नेतृत्व को बधाई देना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। यही वजह है कि कोई भी पार्टी चुनाव जीतने का कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती।